अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो अगेन किसी भी प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में नहीं है। इंस्टेड मैं IQ ऑर्गेनिक्स की फेशियल किट जो है वो यूज़ करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ भी मैं शेयर करती चलूँ, या फिर मैं जिस तरीके से इसको यूज़ करती हूँ वो सब बातें मैं आपके साथ शेयर करूँ। वैसे तो मैं ऑलरेडी इसका डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने इस किट को परचेज़ किया है, या फिर आप लोग इस किट को परचेज़ करने का सोच रहे हैं, या फिर वो लोग भी जो कि हाइड्रा फेशियल को जो है वो घर पे ही करना पसंद करते हैं और घर पे करना चाहती हैं। तो उनके लिए ये वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जिस तरीके से इसको यूज़ करती हूँ, या जो प्रॉपर वे है इस किट को यूज़ करने का, मैं आपके साथ शेयर करूँ। बस अगर आप लोग मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप किए बगैर इसको कंप्लीट वॉच करें, ताकि आपको हर एक चीज़ की जो है वो अच्छे से समझ आए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं रिव्यू की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने जब इसका डिटेल रिव्यू आपके साथ शेयर किया था तो मैंने आपको बताया था कि इस किट के पीछे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि इसको आपने प्रॉपर्ली यूज़ कैसे करना है। ये देखिए, इस तरह से इन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ होता है। ये इसके सारे के सारे स्टेप्स हैं और स्टेप वाइज आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। इन स्टेप्स के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स हैं, जो कुछ तो मैंने आपके साथ पहले भी वीडियो में शेयर की हुई हैं, और कुछ मैं पर्सनली जो है जिनको यूज़ करती हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का फेशियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके हाथ और आपका फेस बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। आपने बिल्कुल भी किसी भी प्रोडक्ट को अपने डर्टी फेस पे अप्लाई नहीं करना। तो सबसे पहले है जी इनका पहले स्टेप है इनका डिटॉक्स टोनर। थोड़ी सी अमाउंट जो है वो फिंगर्स के ऊपर लेके और इसको अप्लाई करना है फेस के ऊपर। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों के पास फेस बैंड है ना, या फेशियल बैंड है, जिससे आपके हेयर जो है वो बिल्कुल कोई भी हेयर मुंह पे ना आए, तो उसको लगा लिया करें। मैं लाजमी लगाती हूँ उसको और उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अच्छा, एक स्टेप मिस हो गया और मैंने क्लींजर भी अप्लाई कर लिया। बीच में मेरी वीडियो जो है वो बंद हो गई थी, आई डोंट नो व्हाई। आपने नंबर 2 स्टेप पे जो है इनका क्लींजर यूज़ करना है, और इस क्लींजर को आपने ऐसे यूज़ करना है कि जैसे ही आप टोनर अप्लाई करेंगे तो उससे आपका फेस जो है वो लाइट सा वेट हो जाएगा, और उसके बाद फ़ौरन आपने फिर इनके क्लींजर की थोड़ी सी अमाउंट को लेके उसी लाइट वेट फेस पे इसको अप्लाई करना है, और इसका स्किन के ऊपर मसाज करते रहना है जब तक ये अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता स्किन के अंदर। इसको तकरीबन 1 मिनट हो गया मैं मसाज कर रही थी इस क्लींजर को, और अब ये अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब सिंपली हमने करना ये है कि मेरे पास यहाँ पे एक बाउल पड़ा हुआ है और ये स्पॉन्ज है। मैंने ना यहाँ पे अपने पास ल्यूक वार्म वाटर रखा हुआ है, ना तो वो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। तो उसमें जो है ना आपने स्पॉन्ज को थोड़ी देर के लिए डिप करना है, ठीक है, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद इसकी हेल्प से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर देना है। अगर आप लोगों के पास स्पॉन्ज नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप लोग टिश्यू की हेल्प से भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली वॉश भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जो स्पॉन्ज मैंने स्क्वीज कर लिया, और अब इसकी हेल्प से जो है वो फेस के ऊपर से जो क्लींजर है उसको अच्छे तरीके से रिमूव करना है। नेक्स्ट पे आता है जी थर्ड स्टेप। इसको मैं दोबारा पानी में जो है वो डिप कर देती हूँ क्योंकि एक साइड से गंदा हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पे आता है जी थर्ड स्टेप, जो ये है जी इनका एक्सफोलिएटर, जिसको हमने यूज़ करना है, और यही इनका स्टेप 3 है। तो आपने थोड़े से पानी की हेल्प से ना, चाहे आप इनका टोनर ही यूज़ कर लें, दोबारा मैं इनके वैसे टोनर ही यूज़ करती हूँ, या फिर अगर मेरे पास रोज़ वाटर हो तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। फिर जो है थोड़ा सा अपने फेस को जो है वो लाइट सा वेट करना है, और उसके बाद इसकी हेल्प से मैंने एक्सफोलिएशन करनी है। ये जी हमने इसकी रिक्वायर्ड अमाउंट ले लेनी है लीटर की। अच्छे तरीके से अपने फेस के ऊपर इसका मसाज करना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि अच्छे तरीके से जितने भी डेड स्किन सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। अच्छा जी, मैंने मसाज कर लिया, और मसाज करने के बाद अगेन मैं इसको अपनी स्पॉन्ज की हेल्प से जो है वो इसको क्लीन करूँगी। आप लोग इसको डायरेक्टली वॉश भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसको टिश्यू की हेल्प से या क्लीन टॉवल की हेल्प से भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। अगर आप लोगों की एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो आपने कोशिश करनी है कि 50 सेकेंड्स की जो है वो एक्सफोलिएशन करें, और जो इसके बीड्स हैं वो लाइट से हार्श हैं, इसलिए आप लोगों ने इसका मसाज बहुत जेंटल तरीके से करना है। और अगर आप लोगों की एक्नी प्रोन स्किन है तो एक्सफोलिएशन मत करें, एक्सफोलिएशन का स्टेप जो है वो स्किप कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है, वो अपनी आपकी एक्नी को जो है वो ज़्यादा वॉश कर देगा। नेक्स्ट स्टेप जो है जी वो है इनकी मसाज क्रीम का स्टेप, ठीक है, ये वाली मसाज क्रीम। इसको भी आपने इनके टोनर की हेल्प से, या फिर अगर आपके पास वाटर अवेलेबल है, आप इनके टोनर को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते कि वो ख़त्म ना हो जाए, तो फिर आप लोग रोज़ वाटर या सिंपल वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे इन्होंने मेंशन किया है कि आप टोनर को यूज़ करते हुए जो है 12 से 15 मिनट तक आप मसाज करें। अब ज़रूरी नहीं कि आप 12 से 15 मिनट तक ही मसाज करें, 3 से 4 मिनट इज़ मैक्सिमम मसाज करने के लिए। मसाज का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि हमारे फेस की ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। अच्छा, अगर आपको मसाज करते हुए लगे कि आपको थोड़ा सा और टोनर की ज़रूरत है, या फिर लाइट से वाटर की ज़रूरत है, तो कोई मसला नहीं है, आप इनका टोनर जो है वो थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं मसाज के साथ साथ। अच्छा, मसाज के कुछ बेसिक स्टेप्स ये हैं कि आपने चीक्स के ऊपर अपनी फिंगर्स को रख के तो उसका अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना होता है, और फोरहेड के मिड में आपने अपनी फिंगर्स को रख के उसके साइड पे जो है ना, ब्रेन वाली साइड पे आपने वहाँ तक जो है अपनी फिंगर्स को मूव करवाना होता है। इसके अलावा अपनी आईब्रोज को जो है ना वो अपवर्ड लिफ्ट करके जो है आपने मसाज करना होता है। और अगर आप
आप लोग अंडर आई एरिया पे मसाज कर रहे हैं तो आपने बहुत जेंटली सर्कुलर मोशंस में मसाज करना है। स्टेप नंबर 5 है जी इनकी इंस्टेंट क्लियर जेल का। ये कुछ इस तरह की इसकी लुक है और इसका बेसिकली फंक्शन ये है कि आपके फेस के ऊपर जितने भी ब्लैक या वाइट हेड्स का इशू है आपने इसको सिर्फ उसी स्पेसिफिक एरिया पे अप्लाई करना है, क्योंकि ये आपकी स्किन को थोड़ा सा सेंसिटिव कर देगी। अगर आप लोग इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी स्किन के ऊपर थोड़ी सी इसकी वजह से इचिंग भी हो, लेकिन अगर आपकी स्किन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा इचिंग करे तो आपने इसको यूज़ नहीं करना है, इसको स्किप कर देना है और आपने इसको सिर्फ और सिर्फ अफेक्टेड एरिया पे ही अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आपके चिन पे, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मेरे चिन पे जो है वो थोड़ा सा ब्लैक हेड्स का इशू होता है, या फिर नोज़ वगैरह पे जो है मोस्टली ब्लैक या वाइट हेड्स का इशू होता है, तो आपने इसको वहीं पे अप्लाई करना है। इसके अलावा आपने इसको कहीं अप्लाई नहीं करना है। और इससे भी पहले आपने करना ये है बॉइल्ड वाटर जो है हमारे पास अवेलेबल हो जिसके थ्रू हम स्टीम ले सकें। अच्छा, अगर आप लोगों को डायरेक्टली स्टीम लेने से कोई इशू होता है तो फिर इन्होंने एक और मेथड मेंशन किया हुआ है कि आप किसी टॉवल की, क्लीन टॉवल अगर आपके पास है जो सिर्फ और सिर्फ आपका फेस टॉवल है और आप उसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते, उसको आपने लेना है तो बिल्कुल बॉइल्ड वाटर में डिप करके देन इसको स्क्वीज करके अपने फेस के ऊपर थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि आपका फेस जो है वो वार्म हो जाए और आपके पोर्स ओपन हो जाए। और उसके बाद जो है आपने इस जेल को अप्लाई करना है। उसके बाद बॉइल्ड वाटर से स्टीम लेने के बाद हमें इस जेल को अप्लाई करना है। मैं जो है अपना बॉइल्ड वाटर यहाँ पे लाई हुई हूँ, मैं ऑलरेडी अपना बॉइल्ड वाटर लाई हुई हूँ और इसलिए अपनी स्किन के लिए मैं जो है वो स्टीम 1 मिनट से ऊपर नहीं लेती और ये आपकी स्किन पे डिपेंड करता है। अभी स्टीम लेकर आती हूँ और उसके बाद फिर आपको मिलती हूँ जी। तो स्टीम मैंने ले ली है और अब है जी इनकी इंस्टेंट जेल अप्लाई करने की बारी। इसको आपने सिर्फ और सिर्फ अफेक्टेड एरियाज पे ही, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, अप्लाई करना है और पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप लोगों की स्किन इससे आप इसको पहली बार अप्लाई करें और आपकी स्किन जो है वो इससे सेंसिटिव हो जाती है तो फिर आपने इसको जो है वो रिमूव कर देना है फ़ौरन से अपने फेस के ऊपर से। मैं इसको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक हेड्स पे यूज़ करती हूँ। आपने इसको जो है वो 15 मिनट के लिए लगा के छोड़ देना है। इसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि आपने इसको किसी भी पिन या टिश्यू की हेल्प से अपने ब्लैक या वाइट हेड्स को रिमूव करना है, जबकि आपने ऐसा नहीं करना। किसी भी टिश्यू या फिर पिन की हेल्प से बहुत फोर्सफुली अपने ब्लैक या वाइट हेड्स को निकालें तो इस तरह बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके चेहरे के ऊपर जो है वो स्पॉट्स बन जाएंगे और वो स्पॉट्स जो है वो कब जाएंगे ये उन्हीं की मर्जी पे डिपेंड करेगा। मैं सिंपली क्या करती हूँ, मैं अपनी स्किन के लिए जो है मैंने डेमोसेक्शन वालों की ये मशीन में यूज़ करती हूँ। ठीक है, इसका आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले की परचेज़ की हुई है। आई थिंक इस किट को ऑर्डर करने से पहले का मैंने इसको ऑर्डर किया हुआ है और अब जो है मैं जब से मैंने ये किट ली है मैं जब भी इसको यूज़ करती हूँ तो इस जेल को अप्लाई करने के बाद मैंने अगर ब्लैक और वाइट हेड्स रिमूव करने होते हैं तो मैं इस मशीन को जो है इस मशीन की हेल्प से अपने ब्लैक और वाइट हेड्स रिमूव करती हूँ। इसकी अच्छी बात ये है कि इसमें ना आपको डिफरेंट फिल्टर्स मिल जाते हैं अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अब ये इसकी जो नोज़ल है मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसकी नोज़ल जो है ऑयली स्किन वालों के लिए, इसमें आपके पास ये देखें ये डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो आपको मिल जाते हैं। आपने इस मशीन को वैसे देखा भी होगा, दराज पे काफ़ी ज़्यादा जो है ये फेमस भी रही है। इसकी एक और अच्छी बात ये है कि इसके ऊपर 3 स्पीड लिमिट्स अवेलेबल होती हैं, उनको भी आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर आप लोगों की सेंसिटिव स्किन है या फिर लाइट सेंसिटिव स्किन है और आपने ब्लैक और वाइट हेड्स को रिमूव करना है तो आप इसको ये देखें पहली स्पीड पर ऑन करेंगे, फर्स्ट बार प्रेस करने पर इसकी स्पीड जो है वो नॉर्मल होती है जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए परफेक्ट है, यहाँ पर इन्होंने मैंशन भी किया हुआ है। सेकेंड बार प्रेस करने पर इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी मॉडरेट हो जाएगी जो कि न्यूट्रल या फिर कम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट है। और जो 3 दफ़ा प्रेस करने पर इसकी स्पीड जो है वो तेज़ हो जाती है जो ऑयली स्किन वालों के लिए जो है वो ठीक है। तो ये इसकी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, मैं वैसे सारा सेटअप करके बैठ गई हूँ लेकिन मुझे इतना नहीं याद था कि मैंने इसको चार्जिंग पे लगाना है क्योंकि ये बिल्कुल डेड हुई है। तो मैं इसको चार्जिंग पे लगाती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है जी स्टेप नंबर 6 इनकी हाइड्रेटिंग जेल का स्टेप। इसको बेसिकली लगाने का तरीका ये है कि आपने इसको, ये मुझे इनका सबसे मज़े की जो है ना वो जेल लगती है, ये मुझे स्मेल भी बड़ी मज़े की लगती है और उसका टेक्सचर बेसिकली हमने ऐसे ही अपने फेस के ऊपर लगा के 1 सेकंड के लिए इसको छोड़ देना है। उसके बाद 1 मिनट तक इसको छोड़ने के बाद आपने इसको जेड रोलर की हेल्प से इसका मसाज करना है। अगर आप लोगों के पास अगेन ये जेड रोलर नहीं है तब भी आप इस स्टेप को कर सकते हैं, ये कोई नेसेसिटी नहीं है। आपके पास ये नहीं है तो आप फिंगर्स की हेल्प से मसाज करें। इसका भी बेसिक रोल यही है कि ये हमारी स्किन की ब्लड सर्कुलेशन को मेनटेन करता है। सो मूव करते हैं जी इनके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है जी इनका स्टेप नंबर 7 इनका क्ले मास्क। और इसको यूज़ करने के लिए सिंपली हमने इसकी रिक्वायर्ड अमाउंट को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए अपने फेस के ऊपर लगा हुआ छोड़ दें या फिर आपने इसको तब तक एब्जॉर्ब करवाना है जब तक आपकी स्किन आपको लाइट सी ड्राई नहीं फील होना स्टार्ट हो जाती। जैसे ही आपको जो है वो आपकी स्किन लाइट सी ड्राई होना फील स्टार्ट हो जाती है तो फिर आपने इसको वॉश कर देना है। और अगर ये किसी किस्म की, वैसे तो इनके मोस्टली जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी स्किन को सूट कर जाएंगे अगर आप इसको फर्स्ट टाइम भी यूज़ कर रहे हैं, ये इस किट की अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लोगों को इस किट का कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता या वो बहुत ज़्यादा इचिंग और इरिटेशन का प्रॉब्लम कर रहा है तो फिर
फिर आपने उसको फ़ौरन से अपने फेस के ऊपर से उतार देना है। उसको नेक्स्ट टाइम के लिए भी स्किप कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको यूज़ करना है तो फिर आपने नेक्स्ट जब भी आप इस किट को यूज़ करेंगे तो आपने उसकी थोड़ी थोड़ी अमाउंट को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है और देखना है कि वो आपकी स्किन को सूट करता है या नहीं करता। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जिस दिन आपने ये फेशियल करना है उस दिन आपने फेशियल करने के बाद कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट, कभी सीरम या प्रोडक्ट अपने फेस के ऊपर अप्लाई नहीं करना। कोशिश करें कि नेक्स्ट 24 आवर्स तक कुछ भी अपना अप्लाई ना करें अपने फेस के ऊपर। और अगर आप लोगों की ऑयली या कम्बिनेशन स्किन है तो फिर आप इसको मंथ में 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। बट ड्राई स्किन पीपल अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग इसको मंथ में एक ही दफ़ा यूज़ करें। स्टेप इज स्टेप नंबर 8 जो है इनके ग्लोइंग सीरम का स्टेप। सीरम इस पूरी किट का जो सेकंड प्रोडक्ट जो मुझे पसंद है वो है जी इनका ग्लोइंग सीरम। इसको भी लगा के मुझे बड़ा मज़ा आता है और इसका टेक्सचर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इसका टेक्सचर काफ़ी लाइट वेट टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा रनी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। आपने इसको जो है वो अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। नेक्स्ट पे आता है जी इस फेशियल का सबसे लास्ट स्टेप, जी सनस्क्रीन को अप्लाई करना। और इन्होंने जो सनस्क्रीन प्रोवाइड की हुई है, लिटरली मैं ये सोच रही थी वैसे अगर ये इसको ना ही प्रोवाइड करते तो अच्छा था, बट एक मार्केटिंग उन्होंने कर ली और पूरी किट के अंदर एक और प्रोडक्ट ऐड करके उसको 8 फेशियल किट का नाम दे दिया। इनका सनस्क्रीन सीरम है और ये 0.5 ml की बॉटल। ये जी आपको कुछ इस तरह की सीरम फॉर्म में जो ये कुछ इस तरह का टेक्सचर है इसका। लेकिन अगर आप लोगों का बाहर जाने का इरादा नहीं है और आप लोगों ने घर पर ही रहना है तो फिर ना तो आपको इस टेस्टर सीरम को अप्लाई करने की ज़रूरत है, ना ही किसी और सनब्लॉक या सनस्क्रीन को अप्लाई करने की ज़रूरत है। इस फेशियल किट के बाद कोशिश करें कि आप किसी भी चीज़ को यूज़ ना करें, इवन अपने फेस को वॉश भी ना करें साबुन वगैरह से तो बेहतर है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने अभी देखी है वो इन्होंने भी मैंशन की हुई है थोड़ी देर पहले, जो मैंने आपको बात की क्लियरली एक नोट दिया हुआ है दैट इफ़ योर स्किन इज़ सुपर सेंसिटिव एंड एक्नी प्रोन मेक इट लेस टाइम कंज्यूमिंग। इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो हमने इतने टाइम के साथ मेंशन किए हुए हैं कि आपने उसको 15 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है या 3 से 4 मिनट के लिए उसका मसाज करें, तो आपने इसको लेस टाइम कंज्यूमिंग बनाना है। इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप उसका मसाज भी करें और उनको अप्लाई भी करें। इसके अलावा इन्होंने मेंशन किया है कि यूज़ इट ट्वाइस अ मंथ। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप लोगों की ऑयली या कम्बिनेशन स्किन है तो फिर आप इसको ट्वाइस अ मंथ यूज़ कर सकते हैं, इतना बड़ा प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों की डिहाइड्रेटेड या ड्राई स्किन है तो फिर इसको आप ट्वाइस अ मंथ यूज़ करने से भी परहेज़ करें। इसके बाद उन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट डोंट यूज़ एनी विटामिन सी प्रोडक्ट आफ्टर हैविंग दिस फेशियल। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपने इसके बाद कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट वाले सीरम यूज़ नहीं करना। और मेरे ख्याल से कि इससे रिलेटेड जितनी भी इनफ इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब अगर इससे ज़्यादा मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। सो मुझे इजाज़त दें। उम्मीद मैं करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो किसी हद तक इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी अगर आप लोग इसके रिजल्ट जानना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ एक डिटेल रिव्यू में शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड फिर भी कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी आंसर करने की। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।